प्यार का संदेश, एक लड़का और लड़की की अनकही प्रेम कहानी। अंजलि और समीर दोनों ही एक छोटे से शहर में रहते थे। समीर एक शांत, संकोची लड़का था जो अपनी किताबों में खोया रहता था। वह अपनी पढ़ाई में इतना व्यस्त रहता था कि किसी भी लड़की के बारे में सोचने का उसे समय नहीं मिलता था। अंजलि दूसरी ओर एक आत्मविश्वासी और होशियार लड़की थी जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। वह कभी भी अकेली नहीं होती थी और उसका दिल बहुत बड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सभी को आकर्षित करती थी। अगर कभी किसी से सच्चा प्यार किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जताइए। उनकी मुलाकात एक दिन स्कूल के पुस्तकालय में हुई थी। समीर उस दिन भी अपनी पसंदीदा किताब लेकर बैठा था, लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। अंजलि ने उस पुस्तकालय में कदम रखा और उसकी आंखें तुरंत समीर पर जाकर रुक गईं। वह उसकी सादगी और चुप्पी में कुछ खास महसूस कर रही थी। वह बिना सोचे समझे उसके पास जाकर एक किताब लेने के लिए बैठ गई। उस दिन समीर और अंजलि के बीच कोई शब्द नहीं हुआ, बस एक हल्की सी नजर का आदान प्रदान हुआ। समीर ने देखा कि अंजलि हर दिन पुस्तकालय आती है, लेकिन वह उससे बात नहीं करता था। अंजलि भी उसे देखती, लेकिन कभी भी सीधे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। दोनों एक दूसरे को महसूस करते थे, लेकिन शब्दों से कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाए। समीर को यह स्थिति थोड़ी अजीब लगने लगी थी। वह सोचता था कि क्या अंजलि भी उसे पसंद करती है? क्या उसकी चुप्पी का कोई मतलब था या वह सिर्फ एक सामान्य परिचित थी? वह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन एक बात तय थी, वह अंजलि को अपने दिल की बात कहने का कोई तरीका ढूंढना चाहता था। कुछ दिन बाद समीर ने एक नई सोच अपनाई। उसने तय किया कि वह अपनी भावनाओं को शब्दों के जरिए व्यक्त करेगा, लेकिन वह सीधे अंजलि से बात नहीं करेगा। उसकी सोच थी कि यह एक सुरक्षित तरीका हो सकता है जिससे वह उसे अपनी भावनाएं बिना किसी दबाव के प्रकट कर सके। समीर ने एक पत्र लिखा, सरल, सच्चा और प्यारा। वह जानता था कि उसे शब्दों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है। वह लिखता है, प्रिय अंजलि, मैं नहीं जानता कि यह पत्र तुझ तक कैसे पहुंचेगा, लेकिन मैं तुझे ये बताना चाहता हूं कि मैं जब से तुझसे पहली बार मिला हूं, मेरे दिल में कुछ बदल सा गया है। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं तुझे जानता हूं, लेकिन तेरी मुस्कान, तेरी आंखों की चमक और तेरे होने का एहसास मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मेरे लिए यह सब नया है और मैं बहुत डरा हुआ हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानता कि क्या तू भी मुझे वैसे ही महसूस करती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू जान सके कि मैं तुझे अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा मानता हूँ। यदि तू मुझे समझे तो कृपया इस पत्र का उत्तर देना। तेरा समीर। समीर ने उस पत्र को एक हल्के से लिफाफे में रखा और पुस्तकालय में अंजलि की सीट पर रख दिया। वह डर के साथ बाहर आकर छिप गया। जैसे ही अंजलि ने उस पत्र को देखा, उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। उसने पत्र को खोला और पढ़ना शुरू किया। अंजलि के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वह नहीं जानती थी कि समीर ने उसे ऐसा पत्र क्यों लिखा था, लेकिन वह उस पत्र को अपने दिल से महसूस कर रही थी। वह समीर के प्रति किसी भी तरह के रुझान को नहीं समझ पा रही थी, लेकिन समीर की शब्दों ने उसे हिम्मत दी। उसे लगा कि समीर भी उसे उसी तरह महसूस करता है जैसे वह समीर को महसूस कर रही थी। अंजलि ने अगले दिन पत्र का उत्तर लिखा। यह पत्र थोड़ा अलग था, क्योंकि उसने बिना कहे अपने दिल की बातें समीर तक पहुंचाने की कोशिश की थी। उसने लिखा, प्रिय समीर, तुम्हारा पत्र मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे खुशी है कि तुमने अपने दिल की बात मुझसे शेयर की।
मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि मैं भी तुमसे बहुत कुछ महसूस करती हूँ, लेकिन मैं हमेशा डरती रही हूँ कि क्या तुम मुझे समझ पाओगे। तुम्हारे शब्दों ने मेरे मन की स्थिति को समझा और अब मुझे थोड़ी सी राहत मिली है। मैं चाहती हूँ कि हम इस नए सफर को साथ चलें, लेकिन धीरे धीरे। हमें एक दूसरे को और अच्छे से समझने का मौका मिलना चाहिए। तेरी सखी अंजलि। अंजलि का यह पत्र समीर के हाथों में था और वह बहुत खुश था। अब उसे पता चला था कि अंजलि भी उसे पसंद करती है, लेकिन वह भी डरती थी कि कहीं उसे गलत ना समझा जाए। दोनों के दिलों में एक अजीब सी खुशी का एहसास था। यह उस प्यार की शुरुआत थी जो बिना शब्दों के, सिर्फ पत्रों और भावनाओं के जरिए पनप रहा था। समीर और अंजलि के बीच अब एक नई समझ बन चुकी थी। वे दोनों अपनी भावनाओं को अब खुलकर शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर रहे थे। यह उनकी कहानी की शुरुआत थी, जो धीरे धीरे और भी गहरी होती जाएगी। समीर और अंजलि की कहानी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। दोनों के बीच बिना शब्दों के संवाद अब पत्रों के रूप में होने लगा था, जो धीरे धीरे एक गहरे और अनकहे रिश्ते में बदल रहा था। दोनों अपने दिल की बातों को एक दूसरे से साझा करने के लिए इन पत्रों का सहारा लेते थे। वे एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे, लेकिन उनकी भावनाओं की गहराई अब शब्दों के माध्यम से व्यक्त होने लगी थी। समीर ने अंजलि को पहला पत्र लिखा था और अंजलि ने उसके जवाब में वही सच्चाई को स्वीकार किया था जिसे समीर ने महसूस किया था। दोनों के बीच अब एक अनकहा संबंध बन चुका था। ये एक अद्भुत स्थिति थी जिसमें दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे से बिना मिलकर, बिना बात किए, केवल शब्दों के द्वारा कर रहे थे। समीर अब रोज अपने कमरे में बैठकर अंजलि के पत्रों का इंतजार करता था। उसका दिल अब अंजलि की हर एक बात में खो जाता था। उसकी छोटी सी मुस्कान, उसके शब्दों की मिठास समीर को जैसे सुकून देती थी। वह सोचता था, क्या अंजलि को भी मेरे बारे में वही सब महसूस होता है जो मैं उसके लिए महसूस करता हूँ। वहीं अंजलि भी समीर के पत्रों का बेसब्री से इंतजार करती थी। उसने महसूस किया था कि समीर ने उसे न केवल समझा था, बल्कि वह उसे अपनी सच्ची भावनाओं के साथ अपने दिल की बात कहने का हौसला दे रहा था। अब अंजलि के मन में भी समीर के लिए एक कोमल सा प्यार पनपने लगा था, लेकिन वह भी यह नहीं जानती थी कि इसे कैसे शब्दों में व्यक्त किया जाए। एक दिन अंजलि ने समीर को एक नया पत्र लिखा, जिसमें उसने अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त किया। वह लिखती है, प्रिय समीर, तुम्हारा पत्र पढ़ने के बाद मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों इतने करीब होते हुए भी एक दूसरे से नहीं मिलते। लेकिन तुम्हारे शब्दों ने मुझे यह एहसास दिलाया है कि प्यार किसी भी रूप में, चाहे वह पत्र हो या शब्द या फिर दो दिलों का मिलन, अपने आप में खास होता है। मुझे अब यह समझ में आने लगा है कि हम दोनों एक दूसरे को बिना कहे, बिना मिले भी महसूस कर सकते हैं। तुमसे मिलकर बात करके मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमें और समय चाहिए ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें। तेरी सखी अंजलि। अंजलि का यह पत्र समीर के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया। समीर ने यह महसूस किया कि अंजलि अब भी थोड़ा समय चाहती थी ताकि वह इस रिश्ते को पूरी तरह से समझ सके। समीर ने बिना कोई सवाल किए उसी दिन अंजलि को एक पत्र लिखा। प्रिय अंजलि, तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई। सच कहूँ तो मुझे लगा था कि तुम शायद मुझसे जल्दी ही मिलना चाहोगी, लेकिन अब मुझे यह समझ में आया कि हमें थोड़ा और वक्त लेना चाहिए। मैं तुमसे मिलने का बहुत इच्छुक हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक हम दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से न समझ लें, तब तक यह जरूरी नहीं कि हम मिलें। तुमसे मिलकर बात करने की इच्छा तो है, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छाओं का सम्मान करता हूँ। तेरा समीर।
समीर और अंजलि के बीच पत्रों के माध्यम से संवाद बढ़ता गया। दोनों धीरे धीरे अपने दिल की बातों को एक दूसरे से शेयर करते रहे। उनके पत्रों में अब एक गहरी समझ और प्रेम की भावना दिखाई देने लगी थी। हालांकि दोनों ने एक दूसरे से मिलने का कोई निर्णय नहीं लिया था, लेकिन उनका रिश्ता धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। समीर ने अब अंजलि के लिए एक खास पत्र लिखा, जिसमें उसने अपनी पूरी दिल की बात व्यक्त की। वह लिखता है, प्रिय अंजलि, मेरे दिल में तुमसे बहुत कुछ कहना है और शायद यह वह शब्द हैं जो मैं हमेशा से तुम्हारे सामने रखना चाहता था। जब से मैंने तुम्हारा पत्र पढ़ा, मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही है। मुझे यह समझ में आने लगा है कि प्रेम केवल मिलने से नहीं होता, बल्कि दो दिलों के बीच की भावना से होता है। मैं जानता हूं कि हम दोनों के बीच अभी शब्दों का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन मेरा दिल यही कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि एक दिन हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और तब हम अपने दिल की बातों को शब्दों से कहीं ज्यादा महसूस करेंगे। तेरा समीर। समीर का यह पत्र पढ़कर अंजलि के दिल में एक हलचल सी मच गई। उसने महसूस किया कि समीर का दिल अब उससे मिलने के लिए तैयार था, लेकिन वह अपने दिल की बातों को अभी भी पूरी तरह से समझने के लिए थोड़ा और समय चाहता था। उसने सोचा, क्या हमें अब मिलना चाहिए? क्या हम एक दूसरे को वास्तव में समझ पाए हैं? अंजलि ने निर्णय लिया कि वह समीर को एक और पत्र लिखेगी, जिसमें वह अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करेगी। उसने यह पत्र लिखा, प्रिय समीर, तुम्हारा पत्र पढ़ने के बाद मैं काफी सोच में पड़ गई हूँ। तुम्हारे शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया है और मुझे यह एहसास हुआ है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ महसूस करते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ कि यह भावनाएं सिर्फ शब्दों में नहीं बयां की जा सकती। हमें एक दूसरे को पूरी तरह से समझने का वक्त लेना चाहिए। मैं नहीं जानती कि हमारे रिश्ते का आगे क्या होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अपना समय लें और खुद को जानें। जब हम दोनों इस रिश्ते को पूरी तरह से समझ लें, तो हम निश्चित रूप से एक दूसरे से मिलेंगे। तेरी सखी अंजलि। अंजलि का यह पत्र समीर के लिए एक दिशा निर्देश था। उसने समझा कि अब वह और अंजलि दोनों को अपने रिश्ते की गहराई को जानने का समय चाहिए था। वह खुश था कि अंजलि ने उसे सही समय पर यह सलाह दी थी। समीर और अंजलि का रिश्ता अब शब्दों के माध्यम से ही सही, लेकिन बहुत मजबूत हो चुका था। दोनों एक दूसरे के लिए धीरे धीरे अपने दिल के द्वार खोल रहे थे। हालांकि उन्होंने मिलने का निर्णय नहीं लिया था, लेकिन उनके बीच एक नन्हा सा प्यार जरूर पनप चुका था, जो अब बिना किसी शब्द के केवल पत्रों के माध्यम से जिंदा था। समीर और अंजलि के बीच पत्रों का सिलसिला अब और भी गहरा हो चुका था। दोनों एक दूसरे से बिना मिले, बिना बात किए, सिर्फ पत्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं का आदान प्रदान कर रहे थे। इस अनकहे रिश्ते की अपनी एक खास सुंदरता थी, जो किसी भी शब्द से नहीं बल्कि सिर्फ दिल की गहराई से महसूस की जा सकती थी। हालांकि दोनों ने अभी तक एक दूसरे से मिलने का निर्णय नहीं लिया था, लेकिन उनके दिलों में एक नन्हा सा प्यार पनप रहा था, जो धीरे धीरे और भी गहरा होता जा रहा था। समीर अब रोज सुबह उठकर अंजलि के पत्र का इंतजार करता था। उसका दिल हर दिन उसी सुकून को महसूस करता था जो अंजलि के शब्दों में छिपी होती थी। अंजलि के पत्रों में एक अजीब सी गर्मी थी जो समीर को हर वक्त महसूस होती थी। अब वह अपने दिल की बातों को बिना किसी डर के और बिना किसी संकोच के अंजलि तक पहुंचाने लगा था। अंजलि भी समीर के पत्रों के बिना अपने दिन की शुरुआत नहीं कर पाती थी। उसका दिन उन शब्दों के साथ होता था जो समीर ने उसके लिए लिखे थे। वो एक दिन समीर को एक पत्र लिखने बैठी।
उसे यह सोचकर अच्छा महसूस हो रहा था कि समीर ने अपनी भावनाओं को इतनी सरलता से व्यक्त किया था। वह अपने मन के विचारों को अब बिना किसी डर के समीर तक पहुंचाने में सक्षम महसूस कर रही थी। उसने लिखा, प्रिय समीर, तुम्हारे पत्रों को पढ़ते हुए मुझे लगता है कि तुम्हारे शब्दों में एक खास सी बात है जो मुझे हमेशा दिल से जुड़ी हुई लगती है। शायद यही कारण है कि मैं तुम्हारे पत्रों को बार बार पढ़ती हूँ। जब मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अपना समय लें और इस रिश्ते को और बेहतर तरीके से समझें। मुझे लगता है कि हमें बिना जल्दबाजी किए इसे आगे बढ़ाना चाहिए। हमें एक दूसरे को पूरी तरह से जानने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मुझे अपनी भावनाओं से अवगत कराते रहो। तुम्हारे पत्रों ने मुझे वह साहस दिया है जिसे मैं अपने आप से कभी महसूस नहीं कर पाई थी। तेरी सखी अंजलि। अंजलि का यह पत्र समीर के लिए एक नई ऊर्जा का स्रोत था। उसने महसूस किया कि अंजलि अब भी उसी प्यार और विश्वास के साथ इस रिश्ते को समझने की कोशिश कर रही थी जैसा वह कर रहा था। समीर के मन में भी अब यही सवाल उठने लगा था, क्या यह वही प्यार है जो मैं अब तक महसूस कर रहा था? क्या अंजलि भी उसी गहरे रिश्ते को समझ पा रही है? समीर ने एक दिन अपने दिल की बात अंजलि तक पहुंचाने का फैसला किया। उसने एक लंबा पत्र लिखा जिसमें वह अपनी सारी भावनाओं को शब्दों में पिरोने की कोशिश कर रहा था। उसने लिखा, प्रिय अंजलि, तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे यह एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे लिए वही महसूस कर रहा हूं जो तुम मेरे लिए महसूस करती हो। जब से मैंने तुम्हारे पत्रों को पढ़ना शुरू किया है, मेरे दिल की दुनिया बदल गई है। तुम्हारे शब्दों में जो सादगी और प्यार छिपा है, वह मुझे हमेशा आकर्षित करता है। मुझे लगता है कि इस रिश्ते में केवल भावनाएं ही नहीं, बल्कि विश्वास और समझ भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं अब यह जानने लगा हूं कि प्यार केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उन भावनाओं में होता है जिन्हें हम एक दूसरे के दिलों तक बिना बोले पहुंचाते हैं। मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ अपने दिल की बातों को साझा करती हो। मैं चाहूंगा कि हम दोनों इस रिश्ते को और अच्छे से समझें, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि हमें समय चाहिए। हमें यह समझने का मौका चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ किस रास्ते पर चलने जा रहे हैं। तेरा समीर। समीर का यह पत्र पढ़कर अंजलि के मन में कई सवाल उठे। उसने महसूस किया कि समीर अब उसे पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहा था। उसकी भावनाओं में कोई झिझक नहीं थी, बल्कि वह अब इसे और गहरे स्तर पर महसूस कर रहा था। अंजलि ने इस पत्र का उत्तर दिया, प्रिय समीर, तुम्हारा पत्र पढ़कर मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मुझे यह महसूस हुआ कि तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं। इस रिश्ते में हम दोनों धीरे धीरे अपने दिलों को एक दूसरे के पास ला रहे हैं। अब मुझे यह समझ में आने लगा है कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक विश्वास भी है जो हमें एक दूसरे के लिए और गहरे प्यार में बदलता है। समीर, तुमसे मिलने की इच्छा तो है, लेकिन मैं चाहती हूं कि हम इसे तब ही करें जब हम दोनों पूरी तरह से तैयार हों। मुझे लगता है कि अब हमें एक दूसरे को पूरी तरह से समझने का समय मिलना चाहिए। तेरी सखी अंजलि। अंजलि के इस पत्र ने समीर के मन को और भी शांति दी। अब समीर को यह समझ में आ गया था कि अंजलि भी इस रिश्ते को धीरे धीरे ही आगे बढ़ाना चाहती थी। लेकिन अब वह दोनों ही एक दूसरे को बिना कहे समझने लगे थे, और यही उनकी खूबसूरत कहानी का हिस्सा बन चुका था। समीर और अंजलि का रिश्ता अब उस मोड़ पर आ चुका था जहां दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ महसूस कर रहे थे, लेकिन कोई भी दोनों से सीधे तौर पर यह नहीं कह पा रहा था।
दोनों एक दूसरे के साथ केवल अपने दिल की बातों को साझा कर रहे थे और यह अनकहा प्यार अब दोनों के दिलों में एक सशक्त बंधन बन चुका था। समीर और अंजलि के बीच अब और भी समझदारी और प्यार आ चुका था। उनका रिश्ता धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ने लगा था। हालांकि दोनों ने एक दूसरे से मिलने का फैसला नहीं किया था, लेकिन वे अब यह समझ चुके थे कि उनके बीच की दूरी किसी भी रूप में नहीं थी। उनके दिल अब एक दूसरे से जुड़ चुके थे और वह इसे किसी और रूप में व्यक्त करने के लिए तैयार थे। समीर और अंजलि के रिश्ते की जड़ें अब काफी गहरी हो चुकी थीं। पत्रों के माध्यम से जो संवाद उन्होंने शुरू किया था, वह धीरे धीरे उनके दिलों में एक विशेष जगह बना चुका था। दोनों के बीच बिना किसी मुलाकात के सिर्फ लिखे हुए शब्दों के जरिए एक गहरा संबंध बन गया था। यह उनका अनकहा प्यार था, जो केवल शब्दों और भावनाओं से पल्लवित हो रहा था, लेकिन अब उनका दिल चाहने लगा था कि वे एक दूसरे से मिले। हालांकि यह भी सच था कि दोनों ने एक दूसरे से मिलने का कोई पक्का निर्णय नहीं लिया था, लेकिन अब दोनों के मन में एक अजीब सा एहसास था, जैसे कुछ बहुत खास होने वाला था। समीर और अंजलि दोनों अब एक दूसरे के पत्रों के जवाब का इंतजार करते थे। कभी समीर अंजलि के पत्रों को बार बार पढ़ता और कभी अंजलि समीर के पत्रों के शब्दों में खो जाती। उनका रिश्ता अब केवल पत्रों तक सीमित नहीं था, दोनों की भावनाएं अब एक दूसरे के दिलों में समाई हुई थीं। वे एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे थे, एक दूसरे के बिना कहे शब्दों को समझने लगे थे। एक दिन समीर को अंजलि का एक पत्र मिला। यह पत्र पहले से कहीं अधिक खास था। अंजलि ने उसमें अपने दिल की हर बात को बड़े आराम से और स्पष्ट तरीके से लिखा था। वह लिखती है, प्रिय समीर, तुम्हारे पत्रों ने मुझे हमेशा यह एहसास दिलाया है कि मैं अकेली नहीं हूं और किसी और से अधिक समझने की जरूरत नहीं है। तुमसे बात करने का, तुमसे मिलने का मन तो बहुत करता है, लेकिन मैं हमेशा डरती हूं कि कहीं हम दोनों यह सब अपनी भावनाओं को समझने से पहले नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे से मिलकर अपने दिल की बातों को फिर से महसूस करने का मौका मिलना चाहिए। समीर, हम दोनों ने अब तक जो कुछ भी महसूस किया है वह पत्रों में छुपा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एक कदम और बढ़ाना चाहिए। मुझे तुमसे मिलने का मन है, लेकिन मुझे यह भी समझ में आता है कि हमें यह सब धीरे धीरे करना होगा। मैं चाहती हूं कि हम दोनों अपने समय पर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं ताकि हम इसे सही दिशा में ले जा सकें। तेरी सखी अंजलि। अंजलि के इस पत्र ने समीर को बिल्कुल चौंका दिया। वह इस पत्र को पढ़ते हुए यह सोचने लगा कि क्या अब उन्हें सचमुच मिलना चाहिए। क्या यह वो वक्त है जब दोनों को अपनी भावनाओं को और ज्यादा स्पष्ट रूप से समझने का अवसर मिलना चाहिए। समीर ने गहरी सांस ली और फिर उसे अपने दिल की बात को अंजलि तक पहुंचाने के लिए पत्र लिखा। प्रिय अंजलि, तुम्हारा पत्र पढ़ते ही मेरे दिल में एक हलचल सी मच गई। मुझे अब यह समझ में आ गया है कि हम दोनों के बीच एक गहरा संबंध बन चुका है और इस रिश्ते को एक नई दिशा में बढ़ाने के लिए हमें एक दूसरे से मिलना चाहिए। लेकिन मुझे भी लगता है कि हमें यह सब धीरे धीरे करना होगा ताकि हम इसे सही तरह से समझ सकें। मैं तुमसे मिलकर अपनी भावनाओं को और ज्यादा गहराई से समझने का इच्छुक हूं, लेकिन मुझे यह भी समझ आता है कि हमें एक दूसरे से मिलने का समय चुनने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि जब हम दोनों तैयार हों, तब हम इस रिश्ते को एक नई शुरुआत दें। तेरा समीर। समीर का यह पत्र अंजलि के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया। अब अंजलि और समीर के बीच एक अनकहा समझौता हो चुका था। दोनों ने एक दूसरे से मिलने का निर्णय तो नहीं लिया था, लेकिन उनके दिलों में यह तय हो चुका था कि जब वक्त सही होगा वे मिलेंगे। अब यह उनकी एक नई शुरुआत थी,
जिसमें वे अपने रिश्ते को धीरे धीरे और गहरे स्तर पर समझने के लिए तैयार थे। समीर और अंजलि के रिश्ते में एक बदलाव आ चुका था। अब वे अपने दिल की बातों को बिना किसी डर और संकोच के साझा कर रहे थे। दोनों का एक दूसरे के प्रति प्यार अब बिना कहे महसूस हो रहा था और यह उनके पत्रों में बहुत स्पष्ट था। अंजलि और समीर दोनों ही अब इस रिश्ते को एक नए मोड़ पर ले जाने के लिए तैयार थे। एक सप्ताह बाद समीर को फिर से अंजलि का पत्र मिला। इस बार अंजलि ने एक छोटा सा संदेश भेजा था, जिसमें उसने एक छोटे से प्रस्ताव के रूप में अपनी इच्छाओं को व्यक्त किया था। प्रिय समीर, मुझे लगता है कि अब हम दोनों को एक दूसरे से मिलकर इस रिश्ते को और गहरे स्तर पर समझने का समय आ गया है। क्या तुम मुझसे इस सप्ताहांत मिलोगे? अगर तुम तैयार हो तो मैं बहुत खुश होंगी। तेरी सखी अंजलि। यह पत्र पढ़कर समीर के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। यह वही पल था जिसका वह इंतजार कर रहा था। समीर ने तुरंत ही एक उत्तर लिखा। प्रिय अंजलि, तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगता है कि अब हम दोनों को मिलकर अपने दिल की बातों को और अच्छे से समझना चाहिए। मैं इस सप्ताहांत तुमसे मिलने के लिए तैयार हूं। मुझे यकीन है कि यह हमारी कहानी की नई शुरुआत होगी। तेरा समीर। समीर और अंजलि के बीच यह छोटी सी मुलाकात अब एक नए सफर की शुरुआत थी। वे मिलकर एक दूसरे को अपने दिल की बातों से समझने जा रहे थे। अब तक जो शब्दों के माध्यम से हुआ था, वह अब साक्षात होने वाला था। दोनों के दिलों में एक साथ जुड़ने की इच्छा थी और यह मुलाकात उस दिशा में पहला कदम था। समीर और अंजलि की प्रेम कहानी ने एक नया मोड़ लिया था। उनकी मुलाकात एक लंबी यात्रा के रूप में हुई थी और अब दोनों एक दूसरे से मिलने जा रहे थे ताकि वे अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दे सकें। यह न केवल उनके बीच के प्यार को प्रकट करने का समय था, बल्कि यह उन दोनों के जीवन में एक नई उम्मीद और खुशियों का सूरज भी लेकर आया था। इश्क, जज्बात और अधूरी मोहब्बत की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से लिखी जाती है।